हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के बारे में। यानी कि मैथमेटिक्स का हम आज पहला चैप्टर कवर करेंगे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। चलिए तो शुरू करते हैं। अब देखिए, ये पहला वाला है कि प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? शून्य के अतिरिक्त अन्य संख्याएं। मतलब कि शून्य के अतिरिक्त, यानी कि शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। जैसे एक है, दो है, और और बाकी जैसे तीन है, और बाकी इनफाइनाइट तक। ये सारी संख्याएं क्या हैं? ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य नहीं होती। बाकी सारी संख्याएं एक दो तीन इनफाइनाइट तक, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या पर। ये पूर्ण संख्या क्या है? ये पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्याएं प्लस, यानी कि इसमें जीरो जुड़ा होता है पूर्ण संख्याओं में। यानी कि जैसे प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं जुड़ा था, इनमें जीरो जुड़ा हुआ होता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें ये जीरो शुरू होती हैं, जैसे जीरो, एक, दो, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें जीरो भी ऐड होती है। अब आते हैं पूर्णांक पर। अब पूर्णांक पूर्ण संख्याएं प्लस ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं, ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक होती हैं। अब देखिए, जैसे -1 है, और -2, और 0, और 1, और 2, ऐसे इनफाइनाइट तक और डिजिट, ये क्या है? ये पूर्णांक है। अब आते हैं सम संख्याएं। दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे एक तो देखिए, दो खुद ही है, स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। दो है, चार है, 10 है, 12 है। ऐसी जो दो से डिवाइड होंगी वो संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। अब आते हैं विषम संख्या पर। विषम संख्या होती हैं जो दो से अविभाजित संख्याएं, मतलब कि जो दो से ना जाएं। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है 1, और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है 3 और 5, ऐसे 7, और ऐसी जितनी भी नहीं जाएंगी वो विषम संख्याएं होंगी। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? अब अभाज्य संख्या जिनके गुणज एक और संख्या खुद, जैसे मतलब कि जो संख्याएं जिनका गुणज, यानी कि जो एक से चली जाएं और स्वयं से डिवाइड हो जाएं, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे अब देखिए, इसमें हम लिखते हैं दो। दो एक अभाज्य संख्या है। तो क्या है कि ये दो एक से चला जाएगा और खुद से चला जाएगा और किसी से नहीं जाएगा। और देखिए, 3 है, और 5 है, और 7 है। ऐसी संख्याएं आगे कंटिन्यू होती रहेंगी। मतलब कि अब जो एक और स्वयं से डिवाइड हो जाएं उन्हें अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त किसी संख्या से विभाजित हो जाए। यानी कि जो एक से और स्वयं से और किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को क्या कहेंगे? उन संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4, 6, 8, ऐसे ही 9। तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी जो डिवाइड हो जाएं। ये एक से डिवाइड हो जाएंगी, दो से भी, और स्वयं से भी देखिए डिवाइड हो रही हैं, इसीलिए इन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं? जिनका महत्तम समावर्त है, यानी कि HCF क्या हो? एक हो, तो उन्हें सहभाज्य संख्या कहेंगे। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है 8 और 15। तो अब चलते हैं, अब हमारा एक ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
अब इस क्वेश्चन में है अंकों 5, 1 और 6 में से किन्हीं दो संख्याओं को दो दो बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या है। अब देखिए हमें कुछ नहीं, देखिए इन उसको देखना है हमें, और हमें क्या करना है इसमें, और हमें ये देखनी है। अब आपको देखनी होगी ये क्या कह रहा है, इन्हें किन्हीं दो यानी कि किन्हीं दो संख्याओं का यानी कि कोई भी 2 डिजिट का प्रयोग करके, यानी कि इन ये सारी 5, 1, 6 ये डिजिट जो दी गई हैं इनमें से 2 डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं। उससे हमें एक छोटी से छोटी 5 अंकीय संख्या बनानी है। चलिए तो अब देख लेते हैं इसमें क्या, हमें सिंपल कुछ नहीं करना। अब हमें सिर्फ क्या करना है, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अब आपके सामने जो भी संख्या है तो आपको देखना है कि आप सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। ये सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 1 है, तो आप 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद आप 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। अब हमें दो इन्हें यूज कर कर संख्या बनानी है, एक दो दो बार यूज करके दो संख्या को। तब अब हम इनका दो दो बार यूज करेंगे तो हमें ये वाली, जब हम 1 को 2 बार यूज करेंगे और 5 को 2 बार यूज करेंगे और देखिए और 6 को लिख देंगे हम, तो हमारे सामने ये संख्या बन जाएगी। अब हम देख लेंगे किसी से मैच हो रही है क्या। अब देखिए ये तीसरे वाले से मैच हो रही है, तो हम इस तीसरे वाले में टिक लगा देंगे। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है देखिए इसमें, और इसमें अब हमें 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हों का अंतर है। यानी कि हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या लिखनी है और उनका अंतर निकालना है, यानी कि डिफरेंस निकालना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा इसमें, और उसकी डिजिट जो होनी चाहिए वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो लिखते हैं देखिए इसमें, तो इसमें देखिए 1 0 2 3 4 ये तो होगी छोटी से छोटी। अब बड़ी से बड़ी जो होगी ये होगी 9 8 7 6 और 5। देखिए ये छोटी छोटी, अब इनका अंतर देखते हैं। अब देखिए इसमें से इसे माइनस करेंगे अब हम, तो देखिए अब 9 8 7 6 5, देखिए इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम, तो देखिए ये हमारे सामने ये आएगा, तो इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर कितना हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम ऑप्शन में कोई है ऐसा। अब देखिए बी है, तो हम बी पे टिक लगा देंगे। चलिए चलते हैं, अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अब देखिए भिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकीय सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 ढाई के स्थान पर हो। अब देखिए अब हमें ये देखना है, अब तो इसमें हम लिखेंगे, देखिए अब देखिए अब हमें क्या लिखना होगा, अब हम लिखेंगे 1 लिखेंगे पहले, उसके बाद हम 0 लिख देंगे, और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या, देखिए जो जिसमें ये आ रहा हो, देखिए ये, तो ये सबसे छोटी इसमें 9 और 2, देखें आप, देखिए ये वाली हो गई, तो इसमें आप यहाँ पर टिक लगा देंगे इसमें। अब देखिए इसमें 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में जितना अंतर है, अब हमें माइनस यानी कि अंतर निकालना है। तो अब हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी यानी कि 9 को हम 7 बार लिख देंगे। अब इसमें 4 अंकों की, अब इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और देखिए हमारे सामने, देखिए आप देखते हैं किससे मैच खा रहा है, देखिए ये, तो इसमें देखिए इसमें ये डी से आ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
अब देखिए इसमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है। तो इसमें आप देखिए हम लिखेंगे जैसे 9 को अब हम 6 बार लिख देंगे। अब देखिए इसमें अब हम अब 5 बार ये लिख दिया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए कौन सा है इसमें, तो इसमें आ रहा है डी, तो डी पर हम टिक लगा देंगे। अब देखते हैं, देखिए इसमें क्या है कि इसमें है भिन्न निम्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या आती है। तो इसमें आपको देखना होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी है। तो इसमें कौन सा आएगा, इसमें आएगा डी। इसमें 97 एक ऐसी संख्या है जो डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि जो एक से और खुद से ही जा रही है, वो 97 एक संख्या है इसमें, और बाकियों में 2 से 3 संख्या आ रही हैं। तो इसमें हम चेक कर ये निकाल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।